आज सवेरे में हम अपना बादक के सहायक के 2 गिलास लगातार घर से दूध मंगा के ले ली। वो अभी खूब काम कर रहा है। ऑर्गन बजबे वाला के गिलास पिलखनी, लेकिन हिनका 2 गिलास पिलवे लिए। जी हो, कल ये 12-1 बजे तक में ये काम क्या जीते। हाँ बाबू, आया जाए बाबू, आया जाए। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज कहा कितना दक्षिणा चाहिए? कहा 60,000 असरफी। कहा ठीक है। जेब से चाबी निकालते हैं, बगल में दरबारी कर्मचारी बैठा हुआ था। कहा दरबारी कर्मचारी चाबी लो हाथ में। कह के सुनाते हैं कि तर गया रे अयोध्या नगरी, इसी मुनि को आने से। ऐला साधु बाबा आनंद भेल नगरी, ये मुनि के आने से अयोध्या आज धन्य हो गया। आप सब के आने से, ये डंडारी भगवान के आने से धन्य हो गया। हम लोग भी वही गंगा में गौता लगा रहे हैं बाबू। अपने भूले हुए बात को याद पार रहे हैं, याद कर रहे हैं भैयारी गुतियारी को। अब कहा लो तर गया रे अयोध्या नगरी, इसी मुनि को आने से। लो चाबी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। अपने माल लो चाबी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। लो चाबी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। अपने माल खजाने से। लो चाबी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि गुरु वशिष्ठ हमसे हाथ मिलाए थे कि सत्य का अवतार है, जरा दरबारी कर्मचारी तो उठ जाए, ऐसा धोबिया पाट मारेंगे चारों नाल चित्ते गिर जाएगा वो। जो ही दरबारी कर्मचारी बाबू महाराज के हाथ से चाबी लेकर के आगे एक ही कदम बढ़ाते हैं, विश्वामित्र जी थरथराने लगे, गुस्सा में आके कहा खबरदार वो राजन, आज से अभी से तुम कह दो कि मैं झूठ बोलता हूं, सत्य नहीं झूठ। कैसे महाराज? कहा रे राजा तुम बेईमान हो क्या? उदय से अस्त तक राज हरिश्चंद्र का था, दान में जब हमको दे ही दिया, अब तुमको यहां बचा क्या? चाबी लेकर के बढ़ा दिया आगे कि लो चाबी निकाल दो दक्षिणा, अपने माल खजाने से। उदय से अस्त तक राज तुम्हारा था, तुम दान में हमको जब दे ही दिया, तुम्हारे पास क्या बच गया? अब तो राजा मैं हूं ना। महाराज अकबका गए, हे प्रभु कैसे होगा भगवान, कैसे होगा? लेकिन कहा तो गया है कि शुभ पथ पर चलने वालों को, शुभ पथ पर चलने वालों को
सब कष्ट दूर हो जाते हैं। शुभ पथ पर चलने वालों को सब कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ, आते हैं विघ्न सामने भी। विघ्न के सामने आना तो काम है, उसका स्वभाव है। बारिश आ जाती है, हम लोग छाता लेकर के पहले से तैयार हैं, तो भीजेंगे कैसे? उनका काम है आना, और मैं उसके लिए भक्ति से कांधा में कांधा मिलाकर चल रहे हैं। तो विघ्न आएगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लौट जाएगा बाबू। आते हैं विघ्न सामने भी, फिर मंगल में हो जाते हैं, मंगल में हो जाते हैं। आते हैं विघ्न सामने भी, मंगल में हो जाते हैं। आते हैं विघ्न सामने भी, मंगल में हो जाते हैं। मंगल में हो जाते हैं। आते हैं विघ्न सामने भी, मंगल में हो जाते हैं। शुभ पथ पर चलने वालों को सब कष्ट दूर हो जाते हैं। आते हैं विघ्न सामने भी, मंगल में हो जाते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लेते हैं। कहा, अज्ञात ब्राह्मण, एक सवाल सुनोगे? मैं कहूं? कहा, जरूर कहिए। कहा, दक्षिणा के लिए 1 महीने की समय दिया जाए। 1 मास का मोहलत दो। कहा, 1 महीने के समय लेकर के तुम क्या करोगे? कहां जाओगे? उदय से अस्त तक राज तो मेरे दखल में आ गया, कहां जाओगे आप? कहा, महाराज, उदय से अस्त तक राज जो है ना, इसी बीच में एक काशी नगरी है, काशी क्षेत्र है बाबू। काशी क्षेत्र शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसाया गया है। शंकर भगवान के त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है। महाप्रलय में सारे लोग टूट फूट जाते हैं। ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सूर्य में आग लग जाती है, ब्रह्मा शांत हो जाते हैं। लेकिन ये शंकरपुरी काशी, इसको कुछ नहीं बिगड़ता है। शंकर भगवान का त्रिशूल पर बसा हुआ है। वहां जाके हम राजा रानी, लड़का अपने शरीर बेच करके दक्षिणा देंगे। मने मन सोचा, विश्वामित्र की जगह भी खोज लिया, जगह भी खोज लिया। कहा, तो ठीक है राजन, 1 महीने की समय लेना चाहते हैं? हाँ महाराज। कि 1 मास का मोहलत दो।